बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल केजरीवाल पर आतंकी संगठन से फंड लेने का आरोप है। एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी अब प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां नई शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पहले ही तिहाड़ जेल में बंद है और इस बीच आतंकी संगठन से फंड लेने का आरोप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा है और इसको लेकर के बीजेपी अब प्रदर्शन करने की तैयारी में है। चूंकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा और इस बीच बड़ी खबर हम आपको यह भी बता दें कि एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। हालांकि क्या कुछ जांच बैठाई जाएगी, क्या कुछ जांच होगी, किस स्तर पर यह जांच होगी और इसके तार कहां तक निकल करके सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ती जा रही हैं। सहयोगी रिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रिया, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है शराब नीति घोटाले मामले में, अब उन पर आतंकी संगठन से फंड लेने का आरोप भी लग गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, राजधानी दिल्ली का चुनाव काफी नजदीक है और इस चुनाव के बीच में हम देख रहे हैं कि लगातार आरोप का जो सिलसिला है वो बिल्कुल भी राजधानी दिल्ली की सियासत में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो लगातार वो फंसती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के सीएम एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद है, तमाम जांच पड़ताल जो है वो चल रही है, लेकिन वहीं पर ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए की जो जांच पड़ताल है वो खासतौर से उसकी सिफारिश जो है वो अब शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि बीते दिन ही एलजी की तरफ से एनआईए को सिफारिश दी गई थी। ये कहा गया है कि एक आतंकी संगठन है जिसके माध्यम से $16 मिलियन का जो फंडिंग है वो आम आदमी पार्टी ने ली है, इस तरीके का आरोप लगा है। हालांकि इस आरोप को लेकर आज जो दिल्ली बीजेपी है वो एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, जिस तरीके से जानकारी दी गई है। और उस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी मौजूदगी भी वहां पर होगी। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा ये कहा है कि इस वक्त जो एलजी है वो कहीं ना कहीं पर भाजपा का एक तरीके से जरिया बन चुके हैं। उन्हीं के कहने पर वो चलते हैं, इस वजह से ये जो षड्यंत्र है वो चुनाव के टाइम पर रचे जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम पर भी इसी तरीके के आतंकी संगठन से फंडिंग लेने का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पर लगाया गया था और साथ में गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया था। जांच हुई थी लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया था। और एक बार फिर से जब अब राजधानी दिल्ली के चुनाव नजदीक आ गए हैं तो इस तरीके का मामला लाया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो सके, खराब हो सके और जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं पर वो चाहती है कि इस तरीके के एलिगेशन दूसरी पार्टी पर लगाएंगे तो वो इस चुनाव को जीतते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।